हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आज इस वीडियो में मैं आपको नो, नेवर, हैज और हैव के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा देना ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। पापा, मेरा नाम सनी लियोन से क्यों मिलता है? तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं नॉट और नो के बारे में। वैसे तो नॉट का मतलब होता है नहीं और नो का मतलब होता है कोई नहीं, लेकिन आम तौर पर हम दोनों को नहीं कह सकते हैं। दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। नॉट को टेम्परेरी सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नो को परमानेंट सेंटेंसेस के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कार है, यानी हैव यू अ कार? तो मैंने उसका जवाब दिया, मेरे पास कार नहीं है। अब इस सेंटेंस को मैं दो तरह से ट्रांसलेट कर सकता हूं, एक नॉट के साथ और एक नो के साथ, लेकिन दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग होगी। अगर मुझे यह दिखाना है कि मेरे पास कार है लेकिन इस वक्त मेरे पास कार नहीं है, पार्किंग में है, ऑफिस में है, घर पर है या फिर सर्विस होने के लिए गई है, तो ऐसी कंडीशन में मैं बोलूंगा आई हैव नॉट अ कार। तो यहां पर नॉट ये दर्शाता है कि यह टेम्परेरी रूप से मना कर रहा है, चीज है लेकिन इस वक्त इसके पास नहीं है। और अगर मैं ऐसे कहूं, कमेटी तो भरी ना गई, मेरे से 5,000 रुपए की कार कहां से आएगी? साइकिल है मेरे पास, कार ना है मेरे पास नहीं है कार। अब इस कंडीशन में बंदा परमानेंटली मना कर रहा है, यानी उसके पास ना तो कार कभी थी ना अभी है, तो बोलेंगे आई हैव नो कार। तो पहले बोला था आई हैव नॉट अ कार, इसका मतलब कार है लेकिन अभी नहीं है, और आई हैव नो कार का मतलब मेरे पास कार है ही नहीं, कोई कार नहीं है। क्या तुम पतंग उड़ाओगे? विल यू फ्लाई अ काइट? तो इसका जवाब मैंने दिया, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। अब इस जवाब को अंग्रेजी में हम दो तरह से देख सकते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी तौर पर जैसे मैंने कहा, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, यार अभी दिल नहीं कर रहा, भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आ, बाद में पतंग उड़ाएंगे, अभी मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, आई विल नॉट फ्लाई अ काइट। इसको हम परमानेंट तौर पर भी ले सकते हैं, नाम मत ले लियो, पतंग का थूथड़ी तोड़ दूंगा तेरी, जा कलुआ के लोंडे के पास ले जा, जिंदगी में कसम खा रहा हूं आज के बाद पतंग को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। तो यहां पे परमानेंट तरीके से मना किया जा रहा है, आई विल फ्लाई नो काइट, यानी अब ये इसके बाद कोई पतंग नहीं उड़ाएगा। जबकि नॉट वाले में टेम्परेरी तौर पर कहा था कि अभी नहीं उड़ाऊंगा, बाद में उड़ाऊंगा। आइए बात करते हैं नेवर के बारे में। इसका मतलब होता है कभी नहीं। ये भी बिल्कुल नो जैसा ही है, यानी परमानेंट यूज के लिए, लेकिन नो सामान के लिए यूज होता है, वहां पर कार के लिए इस्तेमाल हुआ था, पतंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। नेवर का इस्तेमाल काम के लिए करते हैं। क्या तुमने ताजमहल देखा है? हैव यू सीन द ताजमहल? मैंने जवाब दिया, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। अब इसको जब इंग्लिश में बनाने के लिए बैठेंगे तो दो सिचुएशंस बनेगी, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी कुछ इस तरह से है, मतलब आपने ताजमहल देखा है लेकिन अभी अभी जब दूसरी तीसरी बार जब आप आए हैं तो वो बंदा पूछ रहा है, इस बार गए थे ताजमहल देखा तुमने? तो मैं कहूंगा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। तो नॉट का मतलब यह है ताजमहल देखा है लेकिन अभी अभी जब मैं लास्ट टाइम अभी आया हूं, इस बार नहीं देखा। लेकिन अगर आप परमानेंट तरीके से कहते हैं, जैसे इतने से इतना बड़ा हो गया मैं, बचपन से जब से पैदा हुआ, अस्पताल से निकलने के बाद से लेकर आज तक ताजमहल नहीं देखा मैंने ताजमहल नहीं देखा है। क्या तुम पिज्जा खाओगे? विल यू ईट पिज्जा? तो मैंने कहा मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा। अब अगर मैं नॉर्मल तरीके से मना कर रहा हूं, टेम्परेरी, यार अभी दिल नहीं कर रहा, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, मैं खाता हूं, नहीं खाऊंगा, अभी बाद में खाऊंगा, अभी रख दे, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट पिज्जा। तो नॉट लगाकर ये दिखाया कि टेम्परेरी मना कर रहा है। और अगर मैं ऐसे कहूं, तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू, सारे जंक फूड और फास्ट फूड बंद हो गए, इस फैमिली पैक को 6 पैक एप्स में बदलना है, मैं कभी भी पिज्जा नहीं खाऊंगा। ऐसी सिचुएशन के लिए बनाएंगे आई विल नेवर ईट पिज्जा, क्योंकि यहां पर परमानेंटली मना हो रहा है, अब वो इस पिज्जा को कभी भी नहीं खाएगा। नेक्स्ट आता है हैव और हैविंग। दोनों का मतलब होता है पास है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, वो खाली हैव नहीं है, उसके साथ हैज भी है, हैज एंड हैव। सिंगुलर जैसे कि ही शी नेम इट होता है, उसके साथ हैज लगता है, और प्लूरल आई यू भी दे होगा तो हैव लगेगा। अगर हैविंग की बात करें तो इसके साथ और कोई नहीं है, ये अकेला है, ये सबके साथ लग सकता है। हाँ, इससे पहले इज एम आर, वाज वर और विल भी जैसी हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेंगी, वो टेंस के अनुसार। हैव का इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जो चीज आपके पास है, आप उसके मालिक हैं, लेकिन वो चीज इस वक्त आपके हाथ में नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है, हाँ भाई है, मेरी जेब में रखा हुआ है, मेरे ऑफिस में है, मेरे घर पर है, मेरे स्टूडियो में रखा हुआ है। तो यहां पर मैं मोबाइल को हाथ में लेकर नहीं दिखा रहा हूं, बस मैं अपने आप को मोबाइल का मालिक बता रहा हूं, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल।
यहां पर मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल को गायब करके दिखाऊंगा जादू के जरिए। मेरे पास एक मोबाइल है, ध्यान से देखना, सभी देख रहे हो ना, मेरे पास एक मोबाइल है। इस कंडीशन में मैं अपने आप को मोबाइल का मालिक नहीं बता रहा हूं, बल्कि मोबाइल की मौजूदगी अपने हाथों में दिखा रहा हूं। ये दिखा रहा हूं मैं मोबाइल को लिए हुए हूं। तो ऐसी कंडीशन में आई हैव अ मोबाइल बोलना गलत है, बोलेंगे आई एम हैविंग अ मोबाइल, यानी मेरे पास मोबाइल है, यानी मैं मोबाइल लिए हुए हूं। क्या तुम जानते हो राम के पास एक कार है? अब मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि राम के हाथों में कार है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं राम कार का मालिक है, इतना अमीर है कि उसके पास कार है। अब वो कहीं भी हो, गली में खड़ी होगी, गैराज में होगी या फिर घर पर होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे राम हैज अ कार। हाँ हेलो, हाँ हेलो, अरे यार राम की गाड़ी पार्क करवा जल्दी से, गली के बाहर खड़ा हुआ है, राम के पास कार है, अंदर नहीं आ पा रहे हो, बाहर जाम लग रहा है, जल्दी राम के पास कार है, उसको जल्दी से अंदर लगवा गाड़ी को, हाँ फटाफट बैक करवा। इस सेंटेंस में आपने देखा कि मैं राम को कार का मालिक नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं राम के पास कार है, मतलब राम कार लिए हुए है, उस वक्त तो उसके हाथों में है। तो यहां पे हम अगर बोलते हैं राम हैज अ कार तो ये गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे राम इज हैविंग अ कार। यहां पर इज इसलिए आया क्योंकि राम के पास कार है आ रहा है लास्ट में, और अगर था थी थे आता तो वाज वर्ड लगा देते, गा की गया था तो विल भी लगा देते। तो अब आप अच्छी तरह से नो, नॉट, नेवर, हैज और हैविंग का सही इस्तेमाल सीख गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। साथ साथ इस वीडियो से रिलेटेड जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ यू वर्क है जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने आपके लिए छोड़ा है, हमेशा की तरह वहां जाइए, उसे बनाइए, मैं लाइक कर उसको चेक कर दूंगा, अगर कोई गलती होगी कमेंट करके बता दूंगा। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ शेयर करना और एक लाइक किए बिना मत छोड़ना।